हे फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को आप तभी देखो अगर आपको किसी भी लैंग्वेज का अगर आपको बेसिक्स आते हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, सी हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका बेसिक्स बेसिक इन द सेंस आपको इफ एल्स कंडीशन पता हो, लूप्स पता हो। क्योंकि हम ये डिस्कस इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। इसमें हम टोटली केवल ये चीज़ें देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो कि हमें रिएक्ट पढ़ने के लिए जितना हमें इंपॉर्टेंट होगा, या फिर जो जितना हम जावास्क्रिप्ट इस हमारा जो मन कोर्स है जितना हम एक्सप्रेस में यूज़ करेंगे या नोट जेएस में यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों में हम जितना जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे उतना हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको रिएक्ट सीखने के लिए या फिर नोट जेएस या एक्सप्रेस सीखने के लिए। ओके, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में अगर प्रोग्राम डेवलप करना है तो आपको मतलब काफ़ी लंबा कोर्स चाहिए होगा उसके लिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन रिएक्ट पढ़ने के लिए जितना मैं आपको बताऊंगा उतना सफिशियंट होगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था, हमने अपना एक कोड एडिटर को सेटअप किया था, और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आपको HTML CSS थोड़े बहुत आने चाहिए, उसके टैग्स वगैरह, और कहाँ से पढ़ना है मैंने ये भी बता दिया था आपको। तो आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा। और अगर आपको पहले से ही पता हो तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं पता तो पहले आप वो थोड़ा देख लो, पिछला वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये VS कोड में अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल बनाने के लिए, हम यहाँ क्लिक करते हैं। मैं फाइल बनाता हूँ, सबसे पहले मैं एक HTML फाइल बनाता हूँ, index.html करके, ठीक है। HTML है, HTML मैं एंटर किया, हमारी फाइल बन के आ गया। तो अगर हम ये बॉलर प्लेट क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगाएं और मैं एंटर करूं तो हमारा ये बॉलर प्लेट लिख के आ जाएगा। क्या किया मैंने सिंपली एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगाया और एंटर कर दिया, और हमारा ये बॉलर प्लेट लिख के आ गया। ये टाइटल है उसका, तो मैं टाइटल को यहाँ पे लिख देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट फॉर रिएक्ट। मान लेता हूँ कि मर्न के लिए पूरा यूज होगा, उतना हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करता हूँ H1। आई होप आपको ये पता हो हेडिंग टैग्स वगैरह, जितना मैंने आपको बोला था इतना आपने पढ़ लिया होगा। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि जो मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में पढ़ने के लिए वो आपने पढ़ा होगा, और मैंने जगह ही बता दी थी कि आपको पढ़ना कहाँ से है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ओके, मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो अगर हमें ब्राउज़र पे देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, इसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पहला, जहाँ पर आपने इसको सेव किया हो वहाँ पर जाके आप क्लिक करो, आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपने फाइल बनाया है, अगर आप वहाँ पे जाके क्लिक करोगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो जहाँ पर मैंने ये फाइल बनाया और index.html, इस फोल्डर पे मैंने VS कोड खोला और यहाँ पर मैंने index.html का फाइल बनाया। अगर आप इस पर आके क्लिक करते हो तो ये आपके ब्राउजर में ये खुल जाएगा। यहाँ देखो दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिख के आ गया हमारे पास काफ़ी अच्छी तरीके से। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, क्या, आप लाइव सर्वर का यूज़ कर सकते हो। लाइव सर्वर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो गो लाइव, ये, और ये कैसे आएगा, एक एक्सटेंशन होता है उसके लिए। एक्सटेंशन पे आप क्लिक करो, यहाँ लिखो लाइव सर्वर। लाइव सर्वर लिख के सर्च करोगे, ये पहला आपको आएगा जो, ये उसको आके आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा गो लाइव का ऑप्शन। ओके, तो अगर आप इस गो लाइव पे अगर आप क्लिक करो तो ये अपने आप लॉन्च कर देगा आपका लाइव सर्वर। देखो, काफ़ी आसानी से आपका ये लाइव सर्वर यहाँ पे दिख गया। ओके, तो मैंने पहले से ही अपना क्रोम में खोल कर रखा है, इसको कट कर देता हूँ। मैंने खोल कर रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर मेरा वो दिखा रहा, पाथ दिखा रहा है कहाँ पे, क्योंकि अभी लोकल होस्ट में ही है। तो ओके, अगर हमें इसमें अगर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना हो, अगर हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमको HTML के अंदर ही सपोज आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट का। आप यहाँ लिखो स्क्रिप्ट टैग, ये स्क्रिप्ट टैग आ गया यहाँ पे। आपको इसको बॉडी के अंदर रखना है, सॉरी, बॉडी के अंदर रखना है इसको, जस्ट बॉडी के अंदर रखना, और सारे कोड के नीचे रखना और जस्ट बॉडी के ऊपर रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, सपोज अगर आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो तो उसमें हम जिस चीज़ का यूज़ करके हम प्रिंट करते हैं लोग, जैसे हम सी में यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, CPP में यूज़ करते हैं हम सी आउट, जावा में यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में होता है कंसोल डॉट लॉग, ओके, प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सपोज क्या लिख दूँ, सब कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज
कंसोल डॉट लॉग। ओके, मैं लिख के यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेमी कॉलम, अगर आप सेमी कॉलम ना लगाओ तो भी चलता है, लेकिन एक गुड प्रोग्रामिंग की निशानी है कि आप सेमी कॉलम लगा के चलो। तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारा ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, तो हमारे कंसोल में आएगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप क्लिक करो तो आपके लिए यहाँ पर एक गूगल डेवलपर टूल खुल जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर अगर आप, मैं जैसे मेरा साइड है, अगर आप उसको चाहो नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, इसके पोजीशन को आप राइट कर सकते हो या फिर नीचे कर सकते हो। मैं नीचे रखता हूँ अभी अभी के लिए इसको। डिफ़ॉल्ट आप में नीचे ही आएगा मे बी। तो आप कंसोल पे जाओ, यहाँ पे देखिए ये प्रिंट आके आ गया, जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो यहाँ पर ये प्रिंट होके आ गया। जो मैंने डीसी डॉट कंसोल डॉट लॉग लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ और लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज़ मी। उसे कुछ सेंस नहीं बनता इस बात का, फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वापस, दिस इज़ मी। ओके, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया। तो थोड़ा हम डेवलपर टूल के, इस डेवलपर टूल के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या है, देखिए इसमें इसका यूज़ क्या होता है। इसको आप यूज़ करके अपने आप कोड को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर इसका ये जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर आया, मैं यहाँ पर क्लिक किया, तो ये देखिए इसके अंदर जो जो हमारे पास वो है सी एस एस, उसका सी एस एस आ गया एलिमेंट्स का, और यहाँ पर उसका जावास्क्रिप्ट आ गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हवर आ गया, यहाँ पर पता चल गया कि ये आपने लिखा, यहाँ क्लिक किया उसका सी एस एस। ऐसा करके यहाँ पर आप ब्राउजर में ही चेंज कर सकते हो। इसका मैं यहाँ पे इसका सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। ओके, इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा होता है, यहाँ पर कंसोल होता है जो आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। तो लेकिन हमारा जो कोड होता है, अगर हम अपने वी एस कोड में आए, अगर हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख के लिखे, तो हमारा जैसे कि जावास्क्रिप्ट कोड काफ़ी काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, हमारा एचटीएमएल कोड भी काफ़ी लंबा हो सकता है, जावास्क्रिप्ट कोड भी काफ़ी लंबा हो सकता है। तो ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है कि हम उसके अंदर ही लिखें। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक अलग से फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, मैंने एंटर किया तो मैं जावास्क्रिप्ट का अलग से एक फाइल बन गया हमारे लिए। ठीक है, तो अगर उस फाइल को हमें अपने इस एचटीएमएल में इंक्लूड करना है तो हम कैसे करेंगे, हम सीधे स्क्रिप्ट, देखो एस आर सी वाला आ रहा है ना, हम यहाँ पे एस आर सी क्लिक करेंगे और इसका हम पाथ दे देंगे, क्या नाम है, इंडेक्स डॉट जे एस का। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा यहाँ पर आके लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ सब सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू फाइंड इफ यू लर्न समथिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसको आके फिर मैं कंट्रोल एस किया, सेव किया, और मैं देखता हूँ ये वापस काम कर रहा है कि नहीं। मैं वापस आया, रिफ्रेश किया, आ गया सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लर्न समथिंग। ओके, और इसको आप कर भी लेना अगर आप कुछ सीख रहे हो। तो ये हो गया हमारा। तो हम पता चल गया, हम इसको हम अपने एक हम अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने अपने इंटरनल, तो हमने अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पे हमने इंक्लूड कर लिया। ओके, तो अब हम सारा काम अब हम इसके अंदर करेंगे, जो भी हम सीखने वाले हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अब हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को पढ़ते हैं। मैं अगर अपने कंसोल में आऊँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सब हट गया। सपोज मैं यहाँ पर अगर विंडोज़ लिखता हूँ, विंडो लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर किया, तो हमारे पास कई सारे फंक्शंस आ जाएंगे। ये सब हम यूज़ कर सकते हैं अपने, काफ़ी है। ऑन क्लिक वगैरह, ऑन क्लिक होगा अगर आपने ये सब सुना हो, ऑन चेंज, ऑन क्यू चेंज, ऑन कॉन्टेक्स्ट स्टोरेज। तो ये कई सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। ठीक है, तो इस सबको हम यूज़ कर सकते हैं अपने एच टी जी एस में। अगर हम यहाँ पर लिखें, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अरे सॉरी, फिर से लिखता हूँ मैं विंडो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, फिर मैं एंटर किया, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए। तो ये डॉक्यूमेंट क्या आ गया, जो हमारा एचटीएमएल पेज था, वो हमारा जो भी एचटीएमएल हमारा पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया अपना। तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या था यहाँ पे, जैसे अगर हम एचटीएमएल पे जाए,
तो ये हमारा अभी तक के लिए हमारा डॉक्यूमेंट है। ओके, तो हम इसके हर एक चीज़ों को हम रेंडर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करके हम हर एक चीज़ को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सब पहले से मैं क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट H1, ठीक है। डॉट क्वेरी सेलेक्टर होता है इसमें। क्वेरी सेलेक्टर करके हम अपने किसी भी एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं। क्वेरी क्वेरी सेलेक्टर करके हम सिंगल कोट में या डबल कोट में H1 लिखते हैं, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ। देखिए हमारा H1 जो है दिस इज जावा ट्यूटोरियल, ये हमें मिल चुका है, ठीक है। काफ़ी आसानी से मिल गया है। तो इसको अब हम आके करते हैं अपने एडिटर में, इसको देखते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल बनाया। देखो हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं लेट का यूज़ करके, वार का यूज़ करके और कॉन्स्ट का यूज़ करके, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे ज़्यादा हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, फिर लेट का यूज़ करते हैं, और वार का तो हम यूज़ करते ही नहीं है। तो इसके बीच, और ऐसा हम क्यों करते हैं मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ, सपोज अभी मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा, इसके बाद वाला टॉपिक में। तो मैं लिखता हूँ लेट, कौन सपोज मैं लिख लूँ लेट वार, ठीक है, इज इक्वल टू। देखो हमें हर बार विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल डॉक्यूमेंट लिख के भी हम रेंडर कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सिंगल आ रहा है, हम सॉरी, क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है मैं चेक करता हूँ। ओके, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर वॉर यूज़ कर रहा हूँ। वॉर भी एक एक कीवर्ड है, तो हम रिजल्ट कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको केवल वी रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको वी ही रखा हूँ। वैसे आप वैलिड देना, कभी भी अगर कोई आप वेरिएबल नाम दो तो वैलिड दो, ताकि लोगों को समझ में आए। बाकी अगर कोई और डेवलपर आपका यूज़ करे तो उसको समझ में आए। तो हमें अभी मैं केवल वी दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, कुछ हम एक्चुअल बना नहीं रहे हैं। तो जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट होगा, तो आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको कोड को मैनेज कैसे करना है। मैं हर एक चीज़ आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने अभी क्या किया, जो मेरा H1 की वैल्यू है वो मैंने अपने एक वी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, ठीक है। H1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? H1 की वैल्यू है दिस इज अ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो मैं अगर मुझे इसके अंदर ही, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, अगर हमें अपने H1 की वैल्यू को चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फंक्शन होता है वी डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। वी डॉट इनर टेक्स्ट का यूज़ करके हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इज इक्वल टू, मैं चेंज इसका नाम लिख देता हूँ, सपोज क्या लिख दूँ, दिस इज फॉर टेस्टिंग, ठीक है। सेमी कॉलम लगा दो। सेमी कॉलम अगर आप नहीं लगाते हो, सपोज मैं यहाँ सेमी कॉलम नहीं लगाता हूँ तो भी ये काम करेगा आसानी से। तो मैं अपने यहाँ पर आता हूँ, सेकेंड, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। काम कर रहा है, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग, काफ़ी अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। अब देखिए, लेकिन सेमी कॉलम लगाना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि इसको थोड़ा अच्छा होता है। एक गुड प्रोग्रामिंग की निशानी है कि आप सेमी कॉलम लगा के चलो जावास्क्रिप्ट में, या कहीं पर भी काम करो, क्या करो, आपको पता हो कि कोड यहाँ पर एंड हो रहा है ये, ठीक है। तो एक ये हो गया। अगर आप देखिए मैंने यहाँ पर इसको यूज़ करके, अगर मैंने अपने यहाँ पर H1 टैग को कैसे यहाँ पर पाया है, मैंने क्वेरी स्टार्टर का यूज़ करके किया है। सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास नेम देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास लिखता हूँ, क्लास, क्लास का नाम मैं दे देता हूँ, क्या दे दूँ, मैं दे देता हूँ क्लास ही दे देता हूँ। सपोज क्लास का नाम क्लास दे दिया मैंने, और यहाँ पर आ करके मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ लेट वी। अब हम क्लास के नेम का यूज़ करके कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कई सारे H1 हो, और हमें केवल इस वाले H1 को चाहिए, ठीक है। तो हम क्लास का नेम यूज़ करके करेंगे। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, बाई क्लास नेम। और हमारा क्लास का नाम क्या है, क्लास। मैंने सेव किया, वापस यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों नहीं चेंज हुआ, देखते हैं। तो ये काम अच्छा, हमने यहाँ पर HTML को सेव नहीं किया। कंट्रोल एस करता हूँ, मैं सेव किया। अब देखते हैं हम क्या होता है। और ये जो हमारे पास जो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता है, वो एक कलेक्शंस को हमारे को ये रिटर्न करता है ना। तो हमें डिफाइन करना होगा कौन से कलेक्शन। तो अभी मैं
यहाँ पे 0 लिखता हूँ क्योंकि हमें पहला ही चाहिए होगा। फिर कंट्रोल एस करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पर आया, इसको रिफ्रेश किया, सी। अब हमारा ये चेंज हो गया आसानी से, ठीक है। ये हमारा चेंज हो गया। ऐसे कई सारे होते हैं, जैसे मैंने क्लास नेम से यूज़ किया। आप यहाँ पे इसको क्लास की जगह आईडी लिख सकते हो, इसको आप आईडी लिख सकते हो, और वहाँ से आप गेट एलिमेंट बाई आईडी करके भी आप उसको अचीव कर सकते हो, जो अभी हमने किया, ठीक है। मैं अभी इसको हटा देता हूँ, और इसको भी मैं अभी हटा देता हूँ। इसको मैं क्वेरी सेलेक्टर रखता हूँ, गेट, यहाँ पर मैं क्वेरी सेलेक्टर लिखता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही चीज़ है। और मैं यहाँ पर 0 जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सारा H1 आ जाएगा इससे। यहाँ पर सीधे मैं H1 लिख देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, काम सही चल रहा है हमारा। ओके, तो अब हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जैसे यहाँ पर ये यूआरएल आ रहा है, इसको भी हम अपने कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं सपोज। तो ये कहाँ पर यूज़ होगा, मैं पहले बार ये मैं करके दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको करके दिखा देता हूँ। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट URL, ठीक है। ये मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, देखिए ये हमारे पास ये यूआरएल हमारे पास यहाँ console डॉट लॉग में आ जाएगा। तो ये हम ये क्यों करते हैं यूआरएल को console डॉट लॉग, क्योंकि हम ये डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल यूज़ करके हम अपने यूआरएल को देख सकते हैं, ताकि हमारा पेज रेंडरिंग में काफ़ी ईजी हो जाता है आप अगर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इस सब का यूज हम आप आगे देखेंगे, अभी आप समझ लो होता कैसे है। तो जो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, उस सब का यूज मैं आगे करने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं क्या, अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट फंक्शन को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में होता है अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट। तो अलर्ट क्या होता है, सपोज मैं लिखता हूँ अलर्ट, और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे दिस इज अलर्ट, ठीक है। मैं सेमीकोलन ऐड किया, एंटर किया, यहाँ पर आया, और मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ इसको, बूम, तो हमारे पास एक अलर्ट पेज की तरह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अलर्ट होता है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और अगर मुझे प्रॉम्प्ट यूज़ करना, प्रॉम्प्ट क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ। प्रॉम्प्ट अलर्ट की तरह ही होता है, बट जैसे अलर्ट होता है हमारे आउटपुट शो करने के लिए, और प्रॉम्प्ट होता है हमारा इनपुट को लेने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूँ, सपोज मैं प्रॉम्प्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। मैं लिखता हूँ लेट v इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यहाँ पे लिखता हूँ एंटर समथिंग, एंटर समथिंग किया, और मैं यहाँ पर उस समथिंग को, दिस इज फॉर आउटपुट, और मैं इस समथिंग को फिर मैं अलर्ट कर दूंगा, ठीक है। वी को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं जब सबसे पहले मैंने रिफ्रेश किया, अच्छा, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट नहीं होता, प्रॉम्प्ट होता है, तो MPT होगा। आई एम सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, वापस को रिफ्रेश करता हूँ, सी हमारे पास आ गया। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले हमारा ये लाइन रन हुआ, और पूछ रहा है कि सब कुछ डालो। प्रॉम्प्ट आया तो हम कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपना नाम लेता हूँ यादवीर शुक्ला, और मैं ओके किया, दिस इज आवर आउटपुट। अच्छा, यहाँ पर भी आया नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं, क्यों नहीं आया देखते हैं। तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, सिर्फ मैं वी को करता हूँ अलर्ट में, ठीक है। फिर वापस मैं यहाँ आता हूँ, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर वापस नाम लिखा, ए दिस इज मी, ओके किया, हे दिस इज मी, हमारा आ गया। तो ये काम कैसे कर रहा है सबसे पहले यहाँ पर आया, ये प्रॉम्प्ट में हमसे वैल्यू मांगा, ठीक है। तो हमने वैल्यू जो मैंने वैल्यू वहाँ पर फिल की, वो इस वी के वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर वापस ये वी हमारे यहाँ मैंने पास किया, और अलर्ट के रूप में हमारे पास वापस आ गया वहाँ पर। ओके, एक चीज़ और देखते हैं, हमारे क्या होता है हमारे विंडोज़ में, इसको मैं ओके करता हूँ। हमारे विंडोज़ में क्या होता है कि हम हमारा जो वेब सर्वर होता है, हम हमें एक लोकल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपने कई सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, जो क्लाइंट साइड में होता है। तो यहाँ पर हम अपने इंस्पेक्ट में जैसे हम आए हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन है, हम यहाँ एप्लीकेशन में आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये लोकल स्टोरेज शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक फाइल है, मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम अपने की को स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू।
सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ की में, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ नेम और वैल्यू में लिख सकता हूँ यादविंद्र शुक्ला। उस हिसाब से मैं एज, यहाँ पर मैं एज लिख सकता हूँ। उस टाइप का मैं स्टोर कर सकता हूँ कोई भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी एरेज ऑब्जेक्ट, कुछ भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पर स्टोर हम करते कैसे हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ब्राउज़र में, इस सबको मैं हटा देता हूँ। और अगर हमको सेट करना होता है कुछ, हमें यहाँ पर अगर स्टोर करना होता है अपने लोकल स्टोरेज में, तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट सेट, सॉरी सेट लोकल स्टोरेज, डॉक्यूमेंट डॉट विंडो डॉट होता है, हम सो सॉरी, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो ये क्या करता है, ये दो वेरिएबल लेता है हमारे पास। पहला की लेगा, दूसरा लेगा वैल्यू। ओके, दूसरा वैल्यू लेगा। तो इसको हम की डालेंगे कि सपोज मैं लिखता हूँ नेम, की में मैंने नेम डाला, और वैल्यू में मैं डाल देता हूँ अपना नाम। ठीक है, क्योंकि मैंने कंट्रोल एस किया, वापस मैं अपने यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, सी हमारा की है वो नेम आ गया, और हमारा वैल्यू यहाँ पर आ गया। इसको क्लिक करने के बाद इसके अंदर जितनी भी वैल्यू होगी यहाँ हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये यूज़ की होता है। सपोज आप एक रजिस्टर पेज बना रहे हो, तो उसमें जो भी आप यूज़र का इन्फॉर्मेशन जो भी फिल करता है, आपको अपने एक लोकल स्टोर में स्टोर करना है, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो, बैकएंड में भेज सकते हो, या फिर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको वो स्टोर होगा, वो आपका डेड नहीं होगा, तो आप उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो। अगर आपको इसको डिलीट करना हो, ठीक है, तो दो तरीका होता है। या फिर आप यहाँ पर आकर के क्लियर ऑल कर सकते हो, पूरा क्लियर हो जाएगा। या फिर यहाँ पर स्टोरेज में जाओ और नीचे आओ, यहाँ पे क्लियर साइट डेटा, तो पूरा साइट का जितना भी डेटा स्टोर हुआ होगा लोकल स्टोरेज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप इसको बाय द कोड भी क्लियर कर सकते हो। जैसे विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम किया, यहाँ और सेट आइटम की जगह हम रिमूव आइटम कर देंगे, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। ठीक है, ये केवल एक आर्गुमेंट लेता है, क्या लेता है, की लेता है। ठीक है, जो भी की का नाम है। तो अभी हमारे पास क्यों, और वो देखेगा वो की कहाँ पर है, और उस की को वो डिलीट कर देगा। तो अभी हमारे पास की क्या है, नेम है, मैं नेम लिखा, रिफ्रेश यहाँ पर आया, वापस मैं रिफ्रेश किया, रिमूव हो गया हमारे पास। ओके, तो आप इसको भी ध्यान रखना, लोकल स्टोरेज को, इसको भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना हमारे प्रोजेक्ट्स में या फिर रिएक्ट या मर्न में हमारा यूज़ होगा। ये सारे सारे मर्न टेक्नोलॉजी में जितने जावास्क्रिप्ट यूज़ होंगे मैं उतना बता रहा हूँ। ये इन शॉर्ट ये एक प्री वीडियो है। वैसे आपको ये सब आना चाहिए, कोई अगर आपको मन स्टैक स्टार्ट करने से पहले, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ अगर आपको बाई चांस ना पता हो। क्योंकि आपको स्पेसिफिक को ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पर केवल उसी स्पेसिफिक, केवल रिएक्ट के लिए या फिर पूरे मर्न स्टैक के लिए आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाया गया हो कहीं पर। ठीक है, तो आप ज़रा का टाइम वेस्ट ना हो, पूरा आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़े, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो ये इतना ही हमारे पास हो गया। अब आगे देखते हैं हम। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉर वर्सेस लेट वर्सेस कॉन्स्ट में। ओके, तो मैं आपको पहले वो बता दूं, हम मोस्टली 99% केस में हम कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे। कहीं पर हम लेट का यूज़ करेंगे, और वॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, कहीं पर भी नहीं। वॉर सबसे बेकार होता है। ओके, क्यों होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक वॉर नाम के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वॉर लेकर के। सपोज मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ मैं ए, नहीं मैं कुछ वैलिड देता हूँ, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट वन लिखता हूँ मैं। टेस्ट वन में स्क्वायर, फिर मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू देता हूँ, सपोज मैं देता हूँ 23। ठीक है, अगर मैं इसको लॉग करूँ, डॉट लॉग 20 टेस्ट वन। ठीक है, मैं इसको लॉग करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैं अपने कंसोल में गया, रिफ्रेश किया, 23 हमारे पास आ गया। बहुत ही आसानी से आ गया। मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो उसको। ठीक है, काफ़ी आसानी से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अगर मैं लेट का यूज़ करके सब बनाता हूँ, सपोज लेट टेस्ट टू इज इक्वल टू 45, और मैं यहाँ पर वापस से मैं लॉक करता हूँ, वापस से मैं अगर लॉक करता हूँ इसको टेस्ट टू को, कंट्रोल किया, रिफ्रेश किया, हाँ मेरे पास 45 भी आ गया। तो
लेट का यूज़ करके भी होता है, सेम क्रिएट हो रहा है, वार का यूज़ करके भी क्रिएट हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है वार के साथ, हम वार को क्यों यूज़ नहीं करते हैं? हम वार को यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब भी हम एक वार का यूज़ करके हम वेरिएबल बनाते हैं तो एक विंडो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जो भी हमारा ये वेरिएबल है वो भी एक विंडो ऑब्जेक्ट बन जाता है जो कि पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होता है। तो इसका नुकसान क्या है कि बहुत ही आसानी से ये ओवरराइड हो सकता है। ठीक है, इसका कोई स्कोप नहीं होता, ये पूरे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो जाता है काफ़ी आसानी से। जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है मैं समझता हूँ, बताता हूँ आपको। सपोज मैं एक लिखता हूँ इफ़ कंडीशन, इफ़ ट्रू। ठीक है, मैं अभी लेट को वो करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। सपोज मैं इफ़ ट्रू लिखता हूँ और मैं यहाँ पर इसको इसके अंदर डालता हूँ। ठीक है, तो ये इसे स्कोप के अंदर आ गया। और वापस मैं अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये इस स्कोप के अंदर है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो 23 यहाँ प्रिंट हो रहा है, जो कि होना चाहिए क्योंकि मैं कंसोल डॉट लॉग किया। पर अगर इसको मैं इस स्कोप के बाहर कर दिया, ठीक है, तो मैं क्या ये प्रिंट होना चाहिए? हाँ, तब भी ये हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारा वार है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन चुका है, एक विंडो ऑब्जेक्ट बन चुका है जो पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होगा कहीं पर भी। तो अगर आपको कहीं अगर आप बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो तो ये इसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पर अ, अब मैं अपने लेट को यूज़ करके एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ लेट को यूज़ किया। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ इफ़ कंडीशन, इफ़ ट्रू। आज बहुत ज़्यादा टाइप हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं इसको इन दोनों को इसके अंदर ले गया। ठीक है, ये प्रिंट होगा। हाँ होगा, होना चाहिए। 45 हमारे पास प्रिंट हो रहा है, 23 इसका है। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या अगर मैं इसको इसके बाहर ले जाऊँ, सपोज यहाँ पे वापस मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो ये हमारे पास एरर आ रहा है कि टेक्स्ट टू डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि ये इस स्कोप के अंदर है, ये बाहर नहीं है। तो ये एरर आ रहा है। वैसे एरर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर एरर किसी अच्छी चीज़ के लिए आए तो एरर अच्छे हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत अच्छा काम देगा। क्योंकि ये छेड़खानी नहीं हो पाएगी हमारे वेरिएबल के साथ। जिस स्कोप के अंदर डिफाइन है उसी स्कोप के अंदर हम इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, इस स्कोप के बाहर हम नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और हम कॉन्स्ट को क्यों यूज़ करते हैं बार बार? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट ए, अगर मैं यहाँ पर लेट यूज़ करके बनाता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 23। ठीक है, फिर वापस मैं ए को 45 कर देता हूँ। यहाँ पे वापस अगर मैं लॉक करता हूँ ए ए को, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? पहले 23 था, फिर मैंने और ऐड कर दिया, 45 कर दिया। आप बताओ कमेंट में क्या होना चाहिए, या फिर सोच लो। मैं रिफ्रेश किया, 45 आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। ठीक है, सपोज इसको मैं कॉन्स्ट करूँ, कॉन्स्ट करूँ, कॉन्स्ट स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब हमारे पास एरर आ रहा है कि हम कांस्टेंट वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये टाइप एरर आ रहा है। इससे पहले क्या था? रेफरेंस एरर था। ये टाइप एरर आ रहा है। ठीक है, हम इसको नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट का ये फ़ायदा होता है कि हम कांस्टेंट को कभी भी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक बार इसकी वैल्यू सेट हो गई तो हो गई, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। तो हम कांस्टेंट को बहुत बार यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जनरली हम इसकी वैल्यू को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू आगे चल के जितना भी बड़ा हम कोड लिखें, कोई और इसके कोई सेम वेरिएबल का नाम यूज़ करके इसको चेंज ना कर दे इस वैल्यू को, इसलिए हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं हमेशा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हम कॉस्ट की डायरेक्ट वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, जावास्क्रिप्ट जो होता है वो टोटली क्योर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, वो ऑब्जेक्ट पे पूरा काम करता है। तो सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट यूज करके, तो ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो ओबीजे मैंने लिखा दो तरीके से, या फिर आप न्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ऑब्जेक्ट लिख करके ऐसे आप बना सकते हो, और बाद में आप ओ बी जे इज इक्वल टू यू करके आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। या फिर आप सिंपली यहाँ पर आकर के आप ये यूज़ करके करली ब्रेसेस यूज़ करके आप बना सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, सपोज मैं लिखा नेम, फिर इक्वल टू, ओके, मैं यहाँ नेम देता हूँ अपना याद वीरेंद्र। सपोज मैं यहाँ पे एफ नेम दिया। ठीक है, फिर कॉमा दे करके मैं नीचे आता हूँ। ओ वेट सेकेंड, तो हम इक्वल टू यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। ठीक है,
सपोज मैं यहाँ लास्ट नेम देता हूँ, लास्ट नेम क्या दिया मैंने, शुक्ला, शुक्ला दिया, ठीक है। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को अगर हम ये लिख के करें, ऑब्जेक्ट यहाँ लिख करके दोबारा हम यहाँ पर अपने एफ नेम को सपोज चेंज करना चाहें, क्या कर दूँ मैं एफ नेम को अपने, सपोज मैं लिखता हूँ राज। अब कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ पर सेव किया, एरर आ गया हमारे पास क्योंकि हम कांस्टेंट वैल्यू का साइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इसके जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सपोज मैं लॉग करता हूँ ओ बी जे इस ऑब्जेक्ट का नाम, और अगर हम इसके अंदर के एलिमेंट को हमको चाहिए होगा तो हम डॉट का यूज़ करते हैं, डॉट इसके अंदर के एलिमेंट, सपोज एफ नेम। देखिए यहाँ पर आगे रिकमेंडेशन क्या क्या है, तो मैं एफ नेम लिखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर ओ बी जे डॉट एफ नेम को मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ राज, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए राज आ गया, मैंने लॉक किया, ये हमारा ये चेंज हो गया नाम, ठीक है। मैं से केवल पूरा ओबीजे को ही मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को ही। तो देखिए हमारा फर्स्ट नेम क्या आ गया, राज आ गया, सेकंड नेम शुक्ला जो था। तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं कांस्टेंट में, ठीक है। हम पूरा पूरा कांस्टेंट को नहीं चेंज कर सकते हैं, बट हम ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी ऑब्जेक्ट की बात। अब आगे देखते हैं। तो इसमें अब हम क्या पढ़ें, हम एक चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पर, हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का, ठीक है। इस टेम्पलेट स्ट्रिंग का मैं बहुत ही बार यूज़ करूँगा अपने कोड में, अपने कोर्स में। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग का मैं पढ़ा दूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग होता क्या है। सपोज अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग को आपको कॉन्कैट करना हो, तो सपोज आपने लिखा स्ट्रिंग 1, ठीक है, तो आप प्लस का यूज़ करते हो ना, प्लस स्ट्रिंग 2, प्लस यहाँ पे कोई आप वैल्यू लिख दिया, दिस इज स्ट्रिंग 3 समथिंग लाइक दैट। तो प्लस तो मैं एक यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ मैं एक बोल करना क्या चाह रहा हूँ। सपोज मैं एक वैल्यू बनाता हूँ कॉन्स्ट स्ट्रिंग नाम का, वैसे स्ट्रिंग नाम बना नहीं सकता, एक कीवर्ड होता है। मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ, कोई वेरिएबल का नाम क्या ले लूँ मैं, सपोज मैं स्ट्रिंग इसका नाम ले लेता हूँ एफ नेम, ठीक है। मैं फर्स्ट नेम लिया, मैं लिख दिया अपना नाम लिख दिया अरविंद, ठीक है। फिर मैं अपना लास्ट नेम लिखता हूँ, लास्ट नेम शुक्ला, ठीक है, शुक्ला लिख लिया। और सपोज मैं एक अपना एज डाल देता हूँ, कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू, मैंने सपोज डाल दिया 19, ओके। और अगर हम उसको इस सब को अगर हमें प्रिंट करना है तो मैं लॉग करूँगा, लॉग सबसे पहले होगा सपोज मैं स्ट्रिंग का यूज़ करूँ माई नेम इज़, फिर मैं प्लस का यूज़ करूँगा, लिखूँगा एफ नेम, फिर प्लस का यूज़ करूँगा लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, फिर प्लस का यूज़ करूँगा एंड माई एज इज, अब मैं एज डाल देता हूँ यहाँ पे प्लस एज, कंट्रोल एस किया, मैंने रिफ्रेश किया, आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा आपको वो ज़्यादा मैसी नहीं लग रहा है कि आपको ये सब लिखना पड़ा माई नेम एम, तो इसको हम रिप्लेस करने के लिए हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या कैसे यूज़ होता है, सपोज मैं अब एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट इन्फो नाम का, ठीक है। तो अगर हमको टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करना है तो हम स्ट्रिंग के साइन की जगह ये या ये साइन की जगह हम यूज़ करते हैं बैक टिक। बैक टिक क्या होता है, जो आपका स्केप फाइल होता है, ठीक है, जो आपका स्केप बटन है उसके जस्ट नीचे और टैब के ऊपर, ठीक है, आपको बैक टिक मिलेगा। ये इस टाइप का कुछ होगा, वन के जस्ट बगल में, वन के जस्ट बगल में आपको ये बैक टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करो, ये बैक टिक आ गया, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग की तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ माई नेम इज। अगर आपको किसी वेरिएबल को आपको अगर एक्सेस करना है तो आप क्या यूज़ करो, तो आप डॉलर की यूज़ करोगे, डॉलर फिर करली ब्रेसेस और उस वेरिएबल का नाम एफ नेम, ठीक है। और फिर मुझे लास्ट नेम यूज़ करना है तो आपको कुछ प्लस का यूज़, इस स्पेस के लिए भी आपको प्लस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं वापस लिखा डॉलर, हो गया लास्ट नेम, ठीक है। फिर लिखा एंड माई एज इज, और मैं सीधे अपना एज डाल सकता हूँ, एज वेरिएबल, ठीक है। और वापस मैं अगर अपने लॉग करता हूँ अपने इन्फो को, कंट्रोल सेव किया,
रिफ्रेश किया, देखिए सेम आ गया हमारे पास, सेम वैल्यू आ गया हमारे पास। तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग इसलिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा एक कोड को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। हमें बाद में कॉन्कैटिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें स्पेस का ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि कहाँ स्पेस छूट गया। हम जैसे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं वैसे हम इसको लिख रहे हैं, बस जहाँ वेरिएबल का नाम यूज़ करना है वहाँ पर हम एक डॉलर साइन प्लस ये यूज़ कर सकते हैं, डॉलर साइन। कृष्णा का गाना सुन लीजिएगा इसके बाद जाके आप। ठीक है, ओके, बहुत सही। तो इसको मैं ये हटाता हूँ। अब हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रिंग भी हम मैंने कवर कर लिया। सो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैं जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगा इस कोर्स में, ये मैंने अभी इस कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो प्रीरिक्विजिट ही चल रहा है। तो आगे और क्या देख सकते हैं हम इसमें। ओके, अब हम एरो फंक्शन के बारे में देखते होंगे। ठीक है, एरो फंक्शन के बारे में देखते हैं। एरो फंक्शन जो ES6 में होता है। ठीक है, आप नॉर्मल फंक्शन को जानते होंगे जो हम यूज़ करते हैं। फंक्शन लिख के फंक्शन का नाम सपोज फन लिखता हूँ मैं, इन्फो लिख देता हूँ ताकि मैं इन्फो ही करूँगा, इन्फो लिखता हूँ, इस टाइप का होता है। और फिर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सपोज क्या यूज़ करूँ मैं, जो मैं लिखता हूँ एक लेट लेट मी मैसेज लिखता हूँ मैं, मैसेज इक्वल टू कुछ लिख देता हूँ, दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन। ओके, और फिर मैं इसको लॉक कर देता हूँ मैसेज को। ठीक है, इसको हमें एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर आएंगे, वापस इन्फो लिखेंगे और वापस मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ, रिफ्रेश किया, दिस नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे लॉग हुआ। सपोज मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, लिखता हूँ वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ अपने वैल्यू को। तो ये सब आपको फंक्शन में पता होगा अगर आपको नॉर्मल प्रोग्राम लैंग्वेज कोई भी आती हो। और मैं यहाँ पर वैल्यू पास करता हूँ 23, रिफ्रेश किया, 23 आ गया। तो ये नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, अगर हमें एरो फंक्शन बनाना है इसको तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे फन। ठीक है, फंक्शन जिस नाम का बना रहे हैं, इन्फो बना रहे हैं हम, इन्फो नाम का, इज इक्वल टू हम सीधे ये यूज़ करेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं सपोज मैंने वैल्यू पास कर दी, फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एरो। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ अपने वैल्यू को। ठीक है, सिंपली देखिए ये इतने लाइन का कोड जो था, इतने लाइन का कोड जो था वो एक लाइन में आ गया। और हमें रिटर्न करने की, अगर हमारे पास सिंगल लाइन है तो हमें करली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है और कोई रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अगर कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए तो ये रिटर्न कर देता। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटा सा ही फंक्शन है, लेकिन ये एरो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा हमारा बहुत ही काम को आसान कर देता है। तो अगर मैं इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और वापस अगर मैं क्या लिखा, इन्फो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, कंट्रोल एस नहीं किया मैंने, कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपने इन्फो को सब जैसे मैं कॉल करता हूँ ऐसे कॉल कर सकता हूँ। वैल्यू मैं डाल देता हूँ, फिर 67, कंट्रोल एस किया मैंने, रिफ्रेश किया, 67 आ गया। तो ये हमारा एरो फंक्शन भी हो ऐसे काम करता है। इसको सिंटेक्स को याद रखिए, इसको जो वैल्यू है आपको समझ में आएगा कि हम, आपको आगे पता चलेगा कि ये एरो फंक्शन कितना ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव होता है, कितना हमारा टाइपिंग को कम कर देता है। ठीक है, अब हमने एरो फंक्शन को भी कवर कर लिया, अब क्या देखते हैं। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग, ठीक है, वो क्या होता है, सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे नाम का। ठीक है, एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सपोज मैं इसमें देता हूँ मैं कुछ, सपोज मैं कुछ टास्क देता हूँ, मैं जैसे मैं मॉर्निंग लिखा मैंने, तो मॉर्निंग मैंने क्या किया, एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज किया, कॉमा किया, फिर आफ्टरनून, आफ्टरनून में क्या किया मैंने लंच किया, इवनिंग, इवनिंग में क्या किया, इवनिंग में कोड किया, कोड तो आपको दिन भर करना ही चाहिए। और नाइट में क्या किया, नाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया, वो है स्लीप। ठीक है, सो गए, रात को सोना ही चाहिए। तो अगर हमें सपोज, अगर हम इसके वैल्यू को हमें लेना हो, ठीक है, अगर हमको सपोज कोई वैल्यू प्रिंट करना हो, सपोज हमें प्रिंट करना मॉर्निंग को, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग करके ओबीजे डॉट
मॉर्निंग को हम प्रिंट कर देंगे और लिख देंगे और हमारा मॉर्निंग हमारा मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा बहुत जगह हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग क्या होता है? तो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग का यूज़ करके अगर हम करें, तो हम सपोज मैं यूज़ किया यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पे मॉर्निंग कॉमा आफ्टरनून कॉमा इवनिंग कॉमा नाइट कॉमा, ठीक है, इक्वल टू ओबीजे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको इसको ओबीजे डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमको कोई भी वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो हम सीधे लॉग करते हैं और हम केवल मॉर्निंग, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे केवल मॉर्निंग, ओबीजे डॉट मॉर्निंग नहीं, केवल मॉर्निंग लिखूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अच्छा ओबीजे इज नॉट इटरेबल, आइटरेबल, ओके, देखते हैं क्यों ऐसा ये आया हमारे पास। ओ, तो एरर ये आ रहा है कि हमें यहाँ पर ये करली ब्रेसेस यूज़ करना है, करली ब्रेसेस यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ दैट बिग ब्रैकेट, ओके। तो मैंने रिफ्रेश किया, हमारे पास एक्सरसाइज यहाँ पर आ गया। सपोज हमें आफ्टरनून, सिमिलरली मैं यहाँ पर आफ्टरनून को भी प्रिंट कर सकता हूँ सेम तरीके से। रिफ्रेश किया, आफ्टरनून में मैंने क्या किया, लंच किया, लंच आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये काफ़ी सही तरीके से हमारे पास ये आ रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग किया, सिमिलरली हम एरे डिस्ट्रक्टिंग भी कर सकते हैं सेम मैनर में, ठीक है। वो मैं अगर ज़रूरत पड़ेगा आगे तो मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी हम यूज़ करेंगे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और आगे अब हम देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को, स्प्रेड ऑपरेटर को, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है? सपोज मेरे पास कोई एक दो मैं एरे बनाता हूँ, एक कॉन्स्ट एरे वन AR1, इसमें मैंने सपोज कोई दो वैल्यू दे दी, तीन वैल्यू देता हूँ। सपोज मैं कंट्री का नाम लिखता हूँ, इंडिया, अमेरिका, जापान, ओके, मैंने दिया। मैंने एक और एरे लिखता हूँ, एक और एरे टू नाम का बनाता हूँ, इसमें मैं एरे लिख देता हूँ सपोज एप्पल, और क्या, एप्पल मैंगो, और और क्या, और मैं मौसमी लिखता हूँ। मौसमी का इंग्लिश नहीं मालूम मुझको, मौसमी लिखता हूँ, ठीक है। एप्पल मैंगो मौसमी। वैसे इन तीन नामों में एक सिमिलरिटी है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर आता हूँ, अगर मुझको क्या करना है, अगर इन दोनों एरो को मुझको ज्वाइन करना है, सपोज मैं एक न्यू एरे बनाता हूँ, कॉन्स एरे टू नाम से। सपोज मैंने एरे टू नाम से, मैंने थ्री नाम से बनाता हूँ मैं एरे थ्री, और हमको इन दोनों एरे को मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। स्प्लिट ऑपरेटर क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, ये तीन साइन जो होता है वो होता है स्प्लिट ऑपरेटर। तो एरे वन किया, अब ये पूरा हमारा इसमें आ गया, ओके, काफ़ी अच्छी तरीके से। फिर मैंने कॉमा दिया, डॉट 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 एरे टू, ठीक है। अब मैं लॉक करता हूँ मैं अपने एरे थ्री को, रिफ्रेश किया, देखिए इंडिया, अमेरिका, जापान, एप्पल मैंगो मौसमी, तीनों सारे हमारे पास ये एक साथ आ गए, ठीक है, काफ़ी सही है। हम एक और काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डॉट ज्वाइन लिखते हैं, सपोज डॉट ज्वाइन लिखते हैं, और ज्वाइन के अंदर मैं डैश देता हूँ, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे सेव किया। अब ये देखिए हमारे पास सारे जितने भी होंगे वो डैश होके हमारे पास ज्वाइन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ, रिफ्रेश किया, तो डॉट के साथ कॉमा लिखा, तो कॉमा के साथ, तो इसका भी आप ज्वाइन का भी आप यूज़ कर सकते हो, इसका भी मैं भी यूज़ करूँगा आगे। तो ये हमारे पास हो गया स्प्लिट ऑपरेटर। और स्प्लिट ऑपरेटर के साथ साथ मैं यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं देखते हैं कि रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। तो इसको मैं अभी हटाता हूँ, और मैं अभी तक एक ही एरे रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इस एरे को, एरे वन को, इसको मैं एरे वन बना देता हूँ, ठीक है। रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, सपोज मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट, ओके, कॉन्स्ट, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डॉट 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 रेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे रेस्ट यूज़ करता हूँ, एरे वन। तो ये क्या करेगा, अगर इसको मैं लॉक करूँ,
लॉक करूँ मैं रेस्ट को, रेस्ट को अगर मैं लॉक करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मैंगो और मौसमी आ गया, और जो पहला हमारे पास एप्पल था वो नहीं आया। मतलब इसके अलावा बाकी रेस्ट हमारे पास मिल जाए हमें इस एरे में। ठीक है, तो हम ये यूज़ कब करते हैं, सपोज मैंने एक यूज़र नेम बनाया और पासवर्ड बनाया। ठीक है, सपोज पासवर्ड है और यूज़र नेम है हमारे पास। तो हमको क्या करना है, हमें केवल सपोज हमें यूज़र नेम सेव करना है और हमें पासवर्ड को अपने पास ही रखना है। तो हम वहाँ पर हम अपने रेस्ट ऑपरेटर को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत ही जगह हैं जहाँ पर हम अपने रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ये एक में है, और मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट को भी प्रिंट करा सकता हूँ। लॉग मैं फर्स्ट को भी मैं करा सकता हूँ अपने प्रिंट। रेस्ट किया एप्पल, तो हमारा एप्पल आ गया। रेस्ट में हमारे पास मैंगो और मौसमी आ गया, और फर्स्ट में हमारे पास एप्पल आ गया। ओके, तो ये आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, तो मैंने जावास्क्रिप्ट जितना इम्पोर्टेंट होता है हमारा, जितना मेरे ध्यान में था कि हम रिएक्ट को या मर्न के किसी भी हम टेक स्टैक में जितना हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होगा उतना मैंने बता दिया है। और भी आगे कुछ यूज़ होगा तो मैं बाय द कोर्स उसके बारे में बताता रहूँगा। तो अभी हमारा कोर्स एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्चुअली स्टार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो से होगा जब मैं अपना नोट पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं नोट पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। अभी मैंने सारे प्री रिक्विजिट को कवर कर दिया है। आपको मैंने बता दिया था कि HTML CSS कहाँ से पढ़ना, जावास्क्रिप्ट जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअल अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि हम नोट, पहले हम नोट पढ़ेंगे, फिर मोंगोडीबी, फिर रिएक्ट, फिर हम प्रोजेक्ट, जब हम अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत चीज़ें सीखोगे, बिलीव मी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।